नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा कंटेंट लेके और वो आपको ज़रूर ही सीखना है। आप नज़दीक आ जाओ, मैं बताता हूँ। आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा शर्ट है अभी जो मैंने पहना हुआ है, तो इसकी लाइन देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कंप्लीट जैसे आ रही है पूरी। तो इसी तरह हमें ये कोई ऐसी बड़ी डिज़ाइन आ जाती है तो उसको कैसे मिलाते हैं आगे की पट्टी में कि शर्ट ऐसा ना लगे कितना खराब बनाया हुआ है। तो उसको कैसे मिलाते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आपको पता है, पहले हमें कपड़े को दो किनारे मिला के उल्टा कर देना है और ऐसे बिछा देना है। शर्ट के लिए हमें कपड़ा चाहिए 160 और आगे की जो किनारी है, इधर बताओ भैया, आगे की ये जो किनारी है इससे ये स्किल को हमें सीधा रखना है, तब जाके नीचे ये पहला निशान लगाना है और पौना इंच छोड़ के ये दूसरा निशान भी लगाना है। अब आगे से हमें 1.25 इंच छोड़ना है काज पट्टी के लिए और बटन पट्टी के लिए। ये निशान लगने के बाद हमें मेज़र हाथ में ले लेना है और उसके बाद में इसकी लेंथ देखनी है। तो मैं मेज़रमेंट भी आपके सामने ही रख देता हूँ, एक पूरा मेज़रमेंट दिखा दो भैया। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई है, ये शोल्डर स्लीव है, ये छाती है, ये टमी का मेजरमेंट है और ये हिप्स का है और ये कॉलर का है और ये कोनी का, ये कफ है, शोल्डर इसका डाउन है। तो इसकी लेंथ है 28, तो हम रखेंगे 28.5 पे पहला निशान मारेंगे और इसका 2.25 इंच डाउन करेंगे। 36 छाती है तो हम इसका आर्मोल रखेंगे 8.5 पे और सेंटर का निशान लगाएंगे 16 इंच पे। लेंथ का आधा करके 2 इंच नीचे लगा दो टमी का निशान। फिर हम सीधी लाइन ले लेंगे। ये सब लगाने के बाद हम करेंगे, इसकी छाती है 36, तो इसका चौथा भाग करेंगे और 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे और 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। इसका टमी है 34, तो उसका चौथा भाग होता है 8.5, 8.5 पे लगाया, 1.5 इंच का लूजिंग और 1.25 इंच का मार्जिन। और हिप्स है इसकी 36.5, तो इसका चौथा भाग होता है 9.25, हम 9.25 पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का लूजिंग और ये मार्जिन। अब आपको याद रखना है, जो मैंने 1.5 इंच का जो लूजिंग रखा, जो निशान है सिलाई उसके ऊपर ही आएगी और जब हम फ्रंट को ड्राइंग करेंगे तो दोनों निशान लगाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमें काटना कहाँ पे है। ऐसे दोनों निशान एक साथ लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें बाहर के निशान पे कटिंग करना है। और ओपन का निशान हम लगाएंगे, आप देख सकते हो ये वाला, ये निशान आप देख लो, ऐसे ही ओपन करना है। शोल्डर इसका है 17.5, तो 8.5, 8.25 और हम रखेंगे 3 सूत ज़्यादा, क्योंकि शोल्डर का मार्जिन उतना नहीं पकड़ा जाता। और यहाँ पे हम कॉलर का डाउन का आले का निशान लगाएंगे 3.25 पे। उसके बाद ये राउंड वाला स्केल है वो हम रखेंगे और यहाँ से आप देख लो, अगर आपने कभी सीसी का ये आड़ी छाती का मेजरमेंट नहीं लिया है तो यहाँ से आप 1 इंच अंदर, जो चौथा भाग किया वहाँ से 1 इंच अंदर रख सकते हो, तभी आपका फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। आप देख सकते हो ये हमने स्प्लिट कर दिया। इसी प्रिंट वाला शर्ट काटते हैं, क्योंकि हमें प्रिंट मिला नहीं होती है, तो हम एक फ्रंट ही काटेंगे ऐसे। वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे, जो मैं स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।
जो मैं डिज़ाइन मिलाऊंगा तो उस पर आपको पूरा ध्यान देना है कि मैंने कैसे मिलाई है। ये हमारा फ्रंट हो गया है कटिंग एक। दूसरा कपड़ा हम साइड में ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक चटका, तो हमें भी पता रहे कि हमें यहाँ से फ्रंट आगे की पट्टी को मोड़ना है। ये करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से नख मार लेंगे ऐसे, तो क्या है कि हमें पता चले कि पट्टी यहाँ से मुड़ने वाली है। अब आप देख लो, अब हमें डिज़ाइन मिलानी है, तो ये डिज़ाइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन नहीं मिल रही क्योंकि बुट्टे तो है लेकिन डिज़ाइन नहीं है। तो ये डिज़ाइन नहीं मिल रही, तो ये डिज़ाइन मिलेगी क्योंकि ये वाला बुट्टा इधर नहीं है। बुट्टे तो ये है लेकिन ये वाला, ये पीला है और ये ब्लू है, तो हमें इधर रखना है। अब देख लो, ये मैंने इधर रख दिया, ये हमने इधर रख दिया और ये इधर। अब हमें क्या करना है, ऐसे रख के नीचे भी एक मार्क कर देना है कि हमें पता चले इधर तक फ्रंट है। ऊपर भी एक मार्क करना है, एक मार्क इधर करना है, एक निशान इधर लगाना है, और इसको छोड़ के हमें 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है ऐसे। अब ये पट्टी को हम इधर रखेंगे, जो पीछे वाला जो मार्क हमने 1.25 इंच पे लगाया उधर, और फिर इसको ऐसे पलटा देंगे, तो हमारा ये फ्रंट हो जाएगा कंप्लीट। आप देख सकते हो ये आगे वाला मार्क है, ये पीछे वाला, तो ये कट हम इधर पीछे वाले मार्क पे रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से काटेंगे। तो हमारा कारीगर भी बेचारा काम करते समय कंफ्यूज नहीं होगा कि ये डिजाइन को मिलाए कैसे, क्योंकि डिजाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे हम काटेंगे ना तो डिजाइन मिली हुई होगी, तो कारीगर को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख सकते हो ये हमने दोनों फ्रंट काट दिए हैं। तो ये हमारी मुड़ गई गाज पट्टी और ये हमारा मुड़ गई बटन पट्टी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही गाज होगा तो ये बटन हमारा इधर लगेगा, इतनी अब चढ़ेगी। तो आप देख लो, जैसे पूरा शर्ट रेडी होगा तो ये पट्टी इस तरह से रहेगी। तो आप देख लो कि आपको पूरी डिज़ाइन एक जैसी ही लगेगी। यहाँ पे आ गया, ये बुट्टा हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये लाइन से आएगा पूरा। जैसे आप पूरा फ्रंट को देख लो एक बार, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये डिज़ाइन मिलाई हुई नहीं है। तो कटिंग करते समय हमें ये ज़रूर ध्यान देना है। अब हम काटेंगे इसकी बैक। दोस्तों, अब जैसे हमने फ्रंट काटा तो उसके सामने ही ये कपड़ा निकलता है, तो इसको हम कर लेंगे ऐसे फोल्ड। तो फोल्ड करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ से हमारी बैक निकलेगी या नहीं। तो अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगे तो हम ये बुट्टे जो होते हैं वो सेंटर में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ऐसे ही कैंची चला देंगे। उसके बाद में हमें ये फ्रंट ले लेना है हाथ में और इसके ऊपर रख देना है, और यहाँ से हमें इतना छोड़ देना। आप देख लो मैंने कितना छोड़ा है, भैया बता दो थोड़ा, ये नज़दीक आके थोड़ा सा बता दो। ये देख लो, दोनों साइड से मैंने एक जितना छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट को इतना छोड़ोगे तो ही शर्ट का फिटिंग सही से बैठेगा। जब आप प्रेस करोगे तो आपकी बैक बाहर नहीं आएगी, और दूसरी चीज़, जब प्रेस करोगे तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तब हमने बैक काटना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें पहला निशान लगाना है, और इस निशान को हमें सीधा खींच लेना है। अब इसका शोल्डर आपको पता ही है 17.5 है, पूरा मेजरमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 17.5 है, तो हम यहाँ पे 17.5 पे ही निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये वाली स्केल लेके ये निशान लगा देंगे, ये अच्छे से राउंड ले लेंगे।
और अब बैक को यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ पे चक्का भी लगा देना जरूरी है ताकि कारीगर को भी पता चले कि यहाँ पर ही सिलाई स्टार्ट होगी। और ये हमने यहाँ से काट दिया बैक को। तब इसमें पीछे इसके दांत है तो दांत का निशान हम ऐसे लगाएंगे। जो यहाँ से मैं निकालता हूँ वो दांत वाले शर्ट में निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि मुझे दांत चाहिए। तो दांत ये मुंडा है, तो यहाँ से यहाँ और इस मुंडे की सीध में, इससे ऊपर दांत नहीं जाना चाहिए, और हिप से कमर के भाग तक ये दांत आना चाहिए। अब आप देख सकते हो मेरा तो रोज का काम है, लेकिन 11 साढ़े 11 इंच का दांत लंबा होना चाहिए। और दांत का अगर आप पूरा निशान चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो कि मार्जिन भी कितना पकड़ना है दांत में। कोई कोई इसे टक्स भी बोलते हैं, कोई दांत। अब हमें काटनी है स्लीव, तो उससे पहले हम इसको मेजर कर लेंगे और मुंडे को। तो ये 9.25 पे आया है। स्लीव के लिए दोस्तों ऐसे कपड़े को हमें वापस डबल कर लेना है और उसके बाद में ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें इधर 2 निशान लगाने हैं जो हम रेगुलर लगाते हैं, और कफ के लिए हम नीचे के निशान से 2 इंच पे छोड़ देंगे। और इसकी स्लीव है 23 है, तो ये पहला निशान और ये मार्जिन के लिए जो कफ लगाएंगे। तब अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आता तो हम यहाँ से 4.5 इंच नीचे छोड़ देंगे, और कोहनी का निशान हम लगाएंगे 10 इंच पे। फिर ये निशान को हम सीधा ले लेंगे। इसका कफ देखना है तो इसका कफ है 9 इंच, तो 4.5 और 1 इंच ज़्यादा 5.5 पे निशान लगा देंगे। और इसकी कोहनी है 14, तो ये 7 इंच पे इसकी कोहनी आ गई और ये मार्जिन आ गया। और यहाँ पे हमारा 9.25 इंच था मुंडा, तो हम यहाँ पे रख देंगे 9.25 इंच। उसके बाद हमें ये सीधा स्केल लेना है, मार्जिन वाला जो निशान था उससे लेके या इसको मिला देना है, इधर मिला देंगे। और ये मार्जिन वाले का साथ ये नॉर्मल जो हमारा कोहनी था तो वो निशान इधर आ चुका है, तो कारीगर को पता चल जाएगा कि हमें इधर ही सिलाई लगानी है। ये आने के बाद हम लगाएंगे आर्मोल का शेप। तो उसके लिए क्या करना है वो भी आपको पता है। यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच, दोनों को ऐसे मिला लेंगे ताकि आपको शेप लेने में इजी रहे। ये आप देख सकते हो शेप वैसे भी निशान से आ चुका है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। पहले हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट देना है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। ऐसे फिर इस कपड़े को हम साइड में ले लेंगे और स्लीव को ही रखेंगे हमारे टेबल पे। और 2 पल्ले लेने हैं, 4 पल्ले गलती से ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ये शेप लेने में तो यहाँ से 1 इंच छोड़ दो, पहले से ही निशान लगा दो, उसके बाद में शेप लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। उसके बाद में हमें ये पट्टी का निशान कट लगाना है, कट। तो ये जो चटका हमने लगाया उसको इधर मिला लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे। फिर यहाँ पे हम ऐसे नख मार लेंगे तो ये एक निशान जैसा हो जाएगा इधर। और उसके ऊपर समझ नहीं आता तो हम ये भी कर लेते हैं, और 5.5 इंच की हम पट्टी काट लेंगे। तो आप ये पूरा स्लीव देख सकते हो। तो हमने ये स्लीव काट दी है, और ये पट्टी कट हमेशा याद रखना, ये नॉर्मल जो राउंड है
उस साइड ही आएगा, खड्डे वाले भाग में कभी वो पट्टी नहीं कटेगी। दोस्तों अब हम काटेंगे शोल्डर। दोस्तों शोल्डर के लिए हमें लेना है ये वाला कपड़ा। इस वाले कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, डबल डबल ही शोल्डर काटना है। अगर आप काट सको तो, मैं डबल काटता हूं, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो आप सिंगल शोल्डर भी काट सकते हो, क्योंकि कभी कभी डबल काटने में एक छोटा रह जाता है एक बड़ा रह जाता है, लेकिन मेरा नहीं रहता है। पहले हम लगा देंगे ऊपर का निशान, उसके बाद में हम 1.25 इंच का ये और 2 इंच का हम गले का निशान, आले वाला, कोई गले का बोलता है कोई आले का बोलता है, और 5.5 इंच का शोल्डर रहेगा यहाँ से। तो ये 5.5 का हमने निशान लगा दिया है। ये निशान कंप्लीट करने के बाद हम इसका आले का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, जो हमने फ्रंट में भी लगाया था। उसके बाद में इसका शोल्डर है 17.5, तो 17.5 पे हम और आधा इंच ज़्यादा, 17.5 का आधा करके आधा इंच ज़्यादा लगाना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप, इसमें गलती मत करना कभी भी। और ये निशान नीचे जो 17.5 है तो हम 17.5 ही रखेंगे। उसके बाद में ये सीधा वाला स्केल लेना है, ये निशान लगाने के बाद ये राउंड वाला स्केल लेना है, जो यहाँ पे हमें गोलाई चाहिए क्योंकि आधे इंच का फ़र्क है, तो ये गोलाई वाला हमने निशान लगा दिया। उसके बाद में पहले नीचे से काटो शोल्डर को हमेशा, उसके बाद में ये गोलाई वाला भाग, और ये सीधा वाला कट करके यहाँ से हल्की सी कैंची से भी आप गोलाई ले सकते हो। अब हमें शोल्डर में क्या ध्यान देना है, जैसे शोल्डर है इसको ऐसे फोल्ड करो, तो आप देख सकते हो शोल्डर ना यहाँ से बड़ा है ना यहाँ से छोटा है, दोनों एक समान आ चुका है। तो इधर हम लगा देंगे सेंटर का निशान। अभी आप देखो जैसे ये मैंने फोल्ड किया है तो ये गोलाई परफेक्ट बैठ चुकी है, और ये जो जितना आपको आधा इंच ज़्यादा दिख रहा है तो वो हम कॉलर लगाएंगे तब ये मार्जिन चला जाएगा, तब हमारा शोल्डर रहेगा एकदम परफेक्ट, क्योंकि इतना इतना मार्जिन जाएगा। समझ गए आप? कभी आप ये ट्राई करके देखो, तब आप खुद को पता चलेगा कि नहीं ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ और नई पैटर्न के साथ। और आप कमेंट में बताओ आपको और क्या क्या सीखना है, तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो पे आप नए हो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।